गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज स्टार्ट करने वाले हैं हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने के पहले हम थोड़ा सा इंट्रो पार्ट देखेंगे ब्लड का, कि ब्लड क्या होता है और उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। हालांकि हम देख चुके हैं ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स, बट फिर भी हम उसका थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। ब्लड इज लिक्विड फ्लूइड कंसिस्टिंग ऑफ फॉलोइंग कंपोनेंट्स। ठीक है, जो ब्लड है हमारा वो एक प्रकार से लिक्विड फ्लूइड है जिसके अंदर टू टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं, लाइक सेल्स जो 45% पाई जाती है और प्लाज्मा जो 55% पाया जाता है। एंड थर्ड, सीरम। सीरम क्या होता है? प्लाज्मा में से यदि फाइब्रिनोजन को हम निकाल दें तो इट्स कॉल्ड अ सीरम। राइट हैंड साइड में आप डायग्राम देख पा रहे हैं जिसके अंदर ब्लड का एक डायग्राम है जिसमें आरबीसीज है, मतलब रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा। ओके, जो सेल्स हैं वो है रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स जो 45% हमारे ब्लड में पाई जाती है। और सीरम में से यदि हम प्लाज्मा, मतलब सीरम का मतलब होता है जब हम प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन को निकाल दें तो जो बचा हुआ पार्ट होगा उसको कहेंगे हम सीरम। अब ब्लड ग्रुपिंग पढ़ने के पहले हमको देखना है व्हाट इज एंटीजन एंड व्हाट इज एंटीबॉडी। वो क्यों पढ़ना है वो हम आगे देखेंगे, पहले हम देखते हैं कि होता क्या है ये। Antigen, the foreign substance that triggers the production of antibodies। ठीक है, एंटीजन क्या होते हैं? जब फॉरेन सब्सटेंस ट्रिगर्स होंगे और मतलब हमारे इम्यून सिस्टम में ट्रिगर्स होंगे और वो एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करेंगे तो इट्स कॉल्ड एंटीजन। एंड एंटीबॉडी इज दैट द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। वो सब्सटेंस जो एंटीजन के रिस्पॉन्स में प्रोड्यूस होंगे उसको क्या कहेंगे हम? एंटीबॉडी। आई रिपीट, द एंटीजन इज द फॉरेन सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज एंड द एंटीबॉडीज इज द सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। नाउ वी आर स्टार्ट एग्लूटिनेशंस। एक प्रकार का रिएक्शंस है, द रिएक्शंस बिटवीन द एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जब एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में जो रिएक्शंस होगा उसको कहेंगे हम एग्लूटिनेशंस। क्लम्पिंग ऑफ रेड ब्लड सेल्स अकर इन सम केस in some case do not। clumping of red blood cells occur in some case and some cases not do not, मतलब किसी किसी केस में रेड ब्लड सेल्स मतलब आरबीसीज की क्लम्पिंग होगी और किसी किसी केस में नहीं होगी, मतलब जो रिएक्शन है कहीं होगी कहीं नहीं होगी। अब हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लड ग्रुप सिस्टम। एंटीजन, एंटीबॉडी एंड एग्लूमिनेशंस जो है वो हमको पढ़ना जरूरी था फॉर द रीजन बिहाइंड कि हमको ब्लड ग्रुप सिस्टम समझना था। एंड जो हमने पढ़ा ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट्स ये भी पढ़ना जरूरी था हमको, क्योंकि ब्लड ग्रुप को अच्छे से समझना है। अब यदि हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू ब्लड ग्रुप सिस्टम की, तो इसके अंदर हम देखेंगे कि 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम आर रिकॉग्नाइज। 35 ब्लड ग्रुप सिस्टम्स है जो हम देख सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्लड ग्रुप ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड RS सिस्टम। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 35 में से दो ब्लड ग्रुप सिस्टम ऐसे हैं, पहला है ABO एंड दूसरा है RS सिस्टम। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हमारे सिलेबस में भी हमें यही दिए तो हम इसी को ही आगे पढ़ेंगे। ठीक है, MN सिस्टम ऑल्सो हैज़ लिटिल इम्पोर्टेंस। तो MN सिस्टम का केवल आप नाम ध्यान रखेंगे कि एक MN सिस्टम भी होता है, बाकी के ब्लड ग्रुप सिस्टम के बारे में आपको इतना जानने की अभी अभी हाल फिलहाल में कोई ज़रूरत नहीं है। तो अब हमको पढ़ना है ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड दूसरा पढ़ना है RS सिस्टम, और MN सिस्टम का हमको केवल नाम ध्यान रखना है। क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन इनहेरिटेड एंटीजन सब्सटेंसेस। ठीक है, जो क्लासिफिकेशन है इनका वो इनहेरिटेड एंटीजन सब्सटेंस पे बेस है। ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम की यदि हम हिस्ट्री देखें तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड वेल स्टडीड ब्लड ग्रुप सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट है और वेल स्टडीड ब्लड ग्रुप सिस्टम है, डिस्कवर्ड बाय कार्ल लैंड स्टेनर 1900 टू 1901। ठीक है, डिस्कवर्ड किया था कार्ल लैंड और स्टेनर ने ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम को। ABO ब्लड टाइप, इसके अंदर ब्लड ग्रुप में 4 टाइप होंगे, ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O। अब किसका A होगा, किसका B होगा, किसका AB होगा, किसका O होगा वो हम देखते हैं।
अब बात करते हैं एबीओ ब्लड टाइप में आगे। डिटरमाइंड बाय द एबीओ जीन लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 9। ठीक है, एबीओ ब्लड टाइप क्यों नाम रखा, इसका नाम कुछ और भी रख सकते थे, इसलिए रखा क्योंकि ये डिटरमाइन कर रहा है, डिटरमाइंड बाय जीन है एबीओ, उससे डिटरमाइन हो रहा है और क्रोमोसोम नंबर 9 पे ये लोकेटेड होता है। The gene has three allelic forms IA, IB and small I। ठीक है, these determine 4 types of blood group। ठीक है, if A antigen is present, blood group will be A। ठीक है, A एंटीजन होगा, B एंटीजन होगा एंड O एंटीजन होगा। ठीक है, और 3 टाइप के एंटीजन होंगे, उस पर डिपेंड होगा कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो यदि A एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा हमारा A। इफ B एंटीजन इज प्रेजेंट तो ब्लड ग्रुप विल बी B। एंड इफ B एंड A एंटीजन्स आर प्रेजेंट, ब्लड ग्रुप विल बी AB। यदि दोनों एंटीजन पाए गए तो ब्लड ग्रुप क्या होगा, AB। If neither A or B antigen is present, blood group will be O। यदि एंटीजन है ही नहीं, ना A है ना B है, तो ब्लड ग्रुप हमारा क्या होगा, O होगा। ठीक है, तो ये था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप टाइप्स में। फिर से रिपीट कर रही हूँ, यदि ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, यदि बी एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप होगा बी, और यदि ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप होगा ए बी, और यदि इन दोनों में से कोई सा भी ब्लड ग्रुप एंटीजन प्रेजेंट नहीं है तो हमारा ब्लड ग्रुप होगा ओ। अब इसमें आगे जो भी है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।